अछूत कौन। एक बार की बात है, जेतवन में महामानव गौतम बुद्ध की धर्म सभा चल रही थी। तथागत गौतम बुद्ध ध्यान मग्न अवस्था में आसन पर बैठे चिंतन कर रहे थे। सभी शिष्य उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा में थे ताकि उनकी अमृतवाणी का वे पान कर सकें। उस समय तक उनकी प्रसिद्धि देश विदेश सर्वत्र फैल चुकी थी। सहसा सभा के बाहर एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। वह सभा में आना चाहता था, किंतु बुद्ध जी के पूर्व में दिए गए निर्देश के कारण उसे सभा में आने की अनुमति नहीं मिली। सभा के बाहर खड़ा वह व्यक्ति चिल्लाकर बोला, आज मुझे इस सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। शांत सभा उसके क्रोधित शब्दों से गुंजायमान हो उठी, लेकिन बुद्ध ध्यानमग्न ही रहे। उसने पुनः पहले से तेज आवाज में अपना प्रश्न दोहराया। हर बार प्रश्न दोहराने में उसकी आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि उसकी कर्कश ध्वनि से सभा में बैठे सभी के कान फटने लगे। अब शिष्यों से न रहा गया। उन्होंने सभा की शांति को बनाए रखने के लिए भगवान बुद्ध से उसे अंदर आने की अनुमति देने के लिए आग्रह किया। बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्यों ने अपना आग्रह पुनः दोहराया। तब बुद्ध ने कहा, वह अंदर आकर बैठने के योग्य नहीं है। शिष्यों ने इसका कारण जानना चाहा, किंतु चाहकर भी प्रश्न नहीं किया। बुद्ध जी उनके मन की बात ताड़ गए। वे बोले, वह अछूत है। शिष्यों को घोर आश्चर्य हुआ। वे अवाक रह गए। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, भगवान, आपके धर्म में तो जाति पात का कोई स्थान नहीं है, न ही कोई ऊंचा और न ही कोई नीचा है, फिर वह अछूत कैसे है। तब महामानव गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, आज वह क्रोध में है। क्रोध से शांति एवं एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति हिंसा करता है। अगर वह शारीरिक हिंसा से बच भी जाए तो मानसिक हिंसा अवश्य करता है। वे पुनः बोले, कारण चाहे जो हो, किसी भी कारण से क्रोध करने वाला मनुष्य अछूत है। शिष्यों ने इसका निराकरण जानना चाहा। तब बुद्ध ने कहा, उसे कुछ समय तक एकांत में रहकर पश्चाताप करना होगा। तभी उसे पता चलेगा कि अहिंसा महान कर्तव्य है, परम धर्म है। क्रोध से मुक्त होते ही उसका सभा में पुनः स्वतः प्रवेश हो जाएगा। अब तक शिष्यों को अस्पृश्यता का कारण समझ में आ चुका था। आज उन्हें यह रहस्य समझ में आया कि वास्तव में अछूत कौन है। जो विकार से ग्रस्त है वह अछूत है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ण का क्यों न हो, क्योंकि अपने विकारों से वह दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर उस व्यक्ति और यहाँ तक कि पूरे समाज की समरसता को नष्ट कर सकता है। विकार रहित मनुष्य श्रेष्ठ है, चाहे वह जिस किसी जाति, धर्म या वर्ण का क्यों न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।